महा झूठा आदमी है, घर में तीनों प्राणी, तीनों के तीनों फ्रॉड आदमी है। इतने मेरा खर्चा लगा हुआ है कोर्टों कानून का, और समाज के अंदर जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा हूं मैं। श्री राम पेवर झूठ बोल रहा है पूरे समाज के सामने। HR न्यूज देखने वाला ने नीटू मदीनिया की राम राम भाई। आज संदीप आ रहे हैं भाई अपना ऑफिस में, और मैं अपना बता दी हूँ विक्रम भाई साहब की तबीयत खराब है, और उनकी जगह पे मैं इनकी बाइट ले हूँ। भाई ना समस्या है कुछ है, और ये आज अपने ऑफिस में आए हैं, इनसे बात करते हैं। संदीप भाई राम राम। राम राम भाई नीटू, आपके सारे चैनल के दर्शकों ने संदीप की तरफ से प्यार भरी राम राम भाई। देखिए नीटू भाई ऐसे है, मैं एक सच्चे पत्रकारों के पास ही जाता हूँ अगर जाना होता है तो मेरे। वैसे तो पत्रकार बहुत आते हैं, साथ ही मेरे पास कॉल भी आती हैं, और भाई वाइट दे दे अपने स्टेटमेंट। मैं हर पत्रकार को अपनी स्टेटमेंट नहीं देता, मैं उसी पत्रकार स्टेटमेंट देता हूँ जो सच्चाई को पकड़ता है, सच्चाई को सुनता है, सच्चाई पब्लिक के सामने करता है। विक्रम भाई के पास मैंने सुबह फ़ोन करा था, तो उनकी थोड़ी तबीयत डाउन बता रहे थे वे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ कुछ काम था, चलो मैं इसलिए आपके ऑफिस पर भी आ गया। और विक्रम भाई थोड़े है भाई अस्वस्थ थे, कैमरा ऐसा भी नहीं आना पाए। तो भाई ऐसे है, मैं आपके चैनल के ऊपर सच्चाई को लेके आता हूँ, और कभी आज तक मैंने झूठ नहीं बोली है, क्योंकि एक सच्ची पत्रकारिता वही होती है जो कि सवाल जवाब क्वेश्चन काट है। मैं कितनी झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, ये क्षमता विक्रम के अंदर है, इसलिए आ रहा हूँ। नहीं ऐसे आइडियल पत्रकार से अगर मैं झूठ बोलता ना तो हमेशा कटने की कोशिश होती है। चलो वो बातें तो एक पत्रकारिता पे थी। अब मैटर ये था, जो पहले मेरा एक इंटरव्यू विक्रम भाई ने मेरे घर पर कराया था, जो मेरे पीछे पहले पंचायत हुई थी उसके बारे में। कितने दिन पहले कराया था विक्रम भाई साहब ने आपका इंटरव्यू? ये करीबन 18-19 तारीख की बात है, मतलब पिछले महीने की, जो कि उस टाइम पर एक मैंने गांव भैण के बारे में कुछ कहा था, और एक सत्य बात कही थी, क्योंकि 16 तारीख को वहाँ मेरे घर पंचायत हुई थी, और फिर 22 तारीख को मेरा 4 दिन बाद हमला हुआ था। लेकिन उस पंचायत की मैंने वाइट जो है ना विक्रम भाई को दी थी, और एक सत्य दी थी। वो वाइट के अंदर मैंने लच्छीराम को ये कहा था भाई, वो एक बढ़िया मतलब उसने फैसला लिया। ये लच्छीराम, ये कौन है लच्छीराम? जिसके घर रेनू गई है वो रेनू का ससुर है क्या? ये ससुर है। लेकिन उसने समाज के अंदर जो बातें उठी थी, 3 गांवों की पंचायत थी, उसने कल मैंने सरपंच साहब के पास एक आग्रह कराया था। उस गांव के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे जुझारू सरपंच हैं। चलो मैं उनको ये तो नहीं कहता अभी उनसे मेरा कुछ निपटारा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी कोशिश करी है। लेकिन लच्छी राम उसके घर सरपंच के सामने ही बहुत बड़ी बड़ी झूठे बोल रहे हैं। 13 तारीख की करवा चौथ थी, 13 अक्टूबर की, और वो सरपंच के सामने उसने झूठ बोल दिया, ले अपना आप आई है रेनू, माम को लेने नहीं गए। जो कि रेनू, वो लच्छी राम ने झूठ बोल दी कि रेनू अपने आप आई है, अपने आप आई है गांव के सरपंच के आगे। और मैं उसके, आपने पता है मैं जो मेरे पास सत्य होता है वही मैं मीडिया के सामने प्रस्तुत करता हूँ, और मैं ये मीडिया को भी कहता हूँ अगर कहीं मेरी झूठ है, विक्रम भाई के पास क्यों आता हूँ, उसके अंदर क्षमता है सच झूठ छाटने की। नहीं भाई, चलो मैं आया था अपना पर्सनल काम था, लेकिन उस भाई का थोड़ा ज्ञान भी देख रहा, उन बातें के बाद की बात है। लच्छी राम ने गांव के मुखिया के सामने टोटल झूठ बोली। रेनू को उसका लड़का लेके गया है, और किसका? लच्छी राम का लड़का? राम का लड़का लेके गया 8 को, यानी कि सोमवार का दिन था, उनका 8 नवमी की धोख लगे है। और लच्छी राम ने गांव के मुखिया के सामने कह दिया ले तो करवा चौथ अपना आप आई है। अरे वो जलील आदमी, तू गांव के मुखिया के सामने झूठ बोल रहा है। संदीप भाई मैं एक बात बता दूं आपने, ये ना अपने चैनल पर सभ्य शब्दों का प्रयोग करें। मेरी सुनिए मेरे पत्रकार साथी नीटू भाई, एक बात कहता हूँ, जलील आदमी होगा उसको जलील कहना पड़ेगा। ये समाज क्या देखेगा, मैं उसको इज्जत देता रहूं और वो मेरे छुरी को उपता रहे हैं। वो इज्जत कराने के लायक था ना, तो मैं उसको ताऊ जी पिताजी पिताजी कह के बोलूँ था। उसने समाज को गंदा करने का काम कराया है। अरे उसने अपने मुंह से सरपंच के आगे कबूल कराया है, सरपंच उस पंचायत के अंदर था, कबूल क्यों नहीं करेगा वो? सरपंच के सामने वो मैंने 2 गांव पंचायत में उड़ो छोड़ दी थी, फिर अपनी बुआ बना के ले गया है।
किस लिए लेके गया रेनू को, और फिर सरपंच के आगे सामने झूठ बोल रहा है, गांव के अंदर झूठ बोल रहा है आके, क्या नाम है, या अपना आप आई है करवा चौथ के दिन। अरे करवा चौथ के दिन आसी मैंने देखी है, 13 तारीख को रेनू देखे क्या आपने? रेनू को मैं देखने गया हूँ आसी। रेनू ने पता नहीं, पिछले 11 साल से हम एक साथ करवा चौथ का व्रत करने लग रहे। रेनू धोखा दे सकती है, संदीप ने धोखा नहीं दिया। लच्छी राम पेवर झूठ बोल रहा है पूरे समाज के सामने। देखो लच्छी राम के साथ एक गांव ने अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन उस गांव के बिरादरी के, मेरे बिरादरी के जो लच्छी राम के ताऊ चाचे परिवार के हैं, उन्होंने लच्छी राम का बहिष्कार कर दिया। नाई जाति ने, बहन गांव की नाई जाति ने लच्छी राम का बहिष्कार कर दिया। अब ये बहन गांव कब इस लच्छी राम का बहिष्कार कर रहा है? मैं उस गांव से, अगर वो अच्छा गांव है तो ऐसे व्यक्ति को जैसे वहां की बिरादरी ने कराया वैसे आप लोग करो, क्योंकि ये समाज के अंदर रहने के लायक नहीं है। समाज के अंदर रहता, मैंने एक वीडियो डाली थी विक्रम भाई की, उसके अंदर मैंने उसको और उस गांव को बड़ा इज्जत मान सम्मान दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उसने उस पंचायत के अंदर वादा कराया था, और आज वो मैं तो इसने छोड़ू को नहीं, तू ना छोड़ा। फिर नुका है भाई घर ना अतिथि आ जा, अतिथि होता है 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, वो फिर झूठ बोल रहे हैं। वो अपने लड़के का ब्याह की ले गया तो खुल के फिर नुका है तू कोई कैसा मेरे छोरों का और मेरे परिवार का नाम ना ले। क्यों नहीं लूं भाई, मेरा घर बर्बाद कर दिया। फिर मेरे को सरपंच के सामने कहे है आपके नाम से हमारा नाम नहीं ले रखी थे, क्यों बैठा रखी, तेरे घर आ रही तो तेरा नाम नहीं, तेरे को तेरा छोरा की सजा कराऊंगा और समाज में तेरी पूरी तरह से तेरे को बेनकाब करूंगा मैं लच्छी राम। आज तू तो ताऊ को आने के लायक नहीं है। रही दूसरी बात, मेरे साथी, दूसरी बात एक और कह रहा हूं मैं इस मीडिया के सामने। कभी मीडिया के सामने आया हूं, तथ्यों के साथ आया हूं। उस गांव का सरपंच बहुत अच्छा सरपंच है, मैंने उसके पास लच्छी राम की रिकॉर्डिंगें डाली हैं, अपने सबूत पेश करे हैं। सरपंच ने मेरे को जवाब दिया, जी आप अपनी पंचायत लेके आ सकते हो गांव में। लच्छी राम वहां पंचायत के लिए मना कर गया सरपंच के सामने ही। अरे बेजलील आदमी, उस गांव को भी कुछ जलील करवा रहा है, तो बहन गांव को भी जलील कर रहा है ये। अरे समाज के अंदर उठ जाता है, सरपंच का गां भरता है, हाँ हम छोड़ आए थे उड़ाए, और फिर उसको ले जाता है और फिर सरपंच के सामने झूठ बोलता है अकिया तो अपना आप आई थी। कितनी गंदगी फैला होगा यो इंसान। और फिर रही दूसरी बात, आपको एक बार बात और बताता हूं मेरे साथी, कैमरे के सामने कभी झूठ नहीं बोलिए ना बोलूं। लच्छी राम जितना करूंगा ना, हद में रह के काम करूंगा, समाज के अंदर रह के काम करूंगा, न्यायालय के अंदर रह के काम करूंगा, प्रशासन के अंदर रह के काम करूंगा, लेकिन अपनी हद में। जहां मुझे कमियां लगेंगी मैं वहां हर जगह खड़ा मिलूंगा, क्योंकि आज मैं समाज के अंदर झूठा बन के नहीं रह सकता। ये समाज को झूठा गंदा कर रहा है, मैं समाज को गंदा नहीं करा। मैंने जो गलतियां करी है उनकी मैंने समाज के अंदर भी अपने परिवार के सबके आगे हाथ जोड़ जोड़ माफिया मांगी है। पत्रकार साथी, मैं आज थोड़ा एक खेत तो मानूंगा कि इस कैमरे के ऊपर आप आगे, मैं विक्रम भाई के लिए आया था, चलो उन भगवान उसके भाई थोड़ा बहुत तकलीफ मैंने बताया तो था ना उनकी तबीयत खराब है। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए नहीं थी इन बातों का जवाब मेरे से विक्रम भाई खोद खोद के लेता। चलो आपके चैनल से मैं ये बात पहुंचा रहा हूँ। अगर विक्रम भाई को मैं भी एक हाथ जोड़ के कहूँ, भाई विक्रम भाई देखिए मैं आपके कैमरे पर आया हूँ, आप थोड़े सेहत ठीक नहीं है आपकी, जब भी आपकी सेहत ठीक हो जाए मेरे पास भी आनी, एक बार हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जरूर आना, क्योंकि आप सत्य की खोज कर रहे हो। और अगर मेरे अंदर कोई कमी है और वो है, और रामरा बहन गांव के हर व्यक्ति से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सत्य को पहचानो और इस जलील आदमी की तरफ देखो कि इस जलील ने कितना आपके गांव को बदनाम करने लग रहा है। और अभी अभी एक और बात बताऊं मैं आपने, लच्छी राम की रिश्तेदारियां भदौड़ गांव है, और मतलब इसकी 4 जगह रिश्तेदारी, इसकी लड़की ब्याह रखी, इसकी बहन ब्याह रखी, खुद ब्याह रखा है, इसका छोरा ब्याह रखा है। मैं उनकी सभी रिश्तेदारियों से कांटेक्ट में हूं। मैं समाज के अंदर इस लच्छी राम का वो चेहरा दिखाऊंगा। अगर मैं लच्छी राम से बार बार कह रहा हूं ये पैसे का मामला है, तो भाई तू गांव के किसी व्यक्ति से ये पूछ ले तेरे जितने रुपये इस रेनू के तू दे के आया है, इसका पीछा कौन छोड़ू? लच्छी राम ने रेनू को पैसे दिए क्या? रेनू को बेचा गया है, मैं खुद बेचा गया है। किसने बेचा है? ललित ने बेचा है, ललित के घर वाले ने बेचा है। ललित बार बार एक बात पूछ, तो ये आप वो लच्छी राम से इतना गुस्सा क्यों, उससे क्यों नाराज हो आप? लच्छी राम से मैं इसलिए हूँ, लच्छी राम ने समाज की तोहिन करी है।
अच्छा, उसने उसने पंचायत की अवल वो आप पंचायत की अवहेलना करी है। जब पंचायत के अंदर एक बात कह गया, अब हमारे यहाँ कोई काम की नहीं, और फिर ले जा रहे। कल उससे सरपंच साहब के सामने बात हुई मेरी। कल भी आपकी पंचायत हुई थी क्या? देखिए, मैं कल किसी काम से चंडीगढ़ गया हुआ था, मेरे पास सरपंच का फोन आया था, सरपंच की और मेरी बात हुई। सरपंच ने बहुत अच्छे विचारों का है, अच्छे विचार करे। सरपंच ने ये कहा भाई मैं तामी नाम ईशा में करूँ हूँ भाई, देख मैं आपकी भी सुनूंगा इनकी भी सुनूंगा। मैंने ना तो आप झूठे लग रहे, मैंने फिर उसने बोला ये झूठ। मैंने सरपंच साहब उसी टाइम का, माँ सरपंच साहब लच्छीराम पे और झूठ बोल रहे हैं, ये करवा चौथ को नहीं आई, ये आठम को आई है, और इसका छोरा जाके लेके आया, सोमवार के दिन लेके आया है। लच्छीराम आपको बिल्कुल गांव को और आपको गुमराह कर रहे हैं, ये पे और झूठा आदमी है, फ्रॉड आदमी। आज उसके साथ बहन गांव अगर सुनता हो तो नाई समाज ने लच्छीराम को ठोकरें मारी हैं। अच्छा, बहिष्कार कर दिया गया उसका। नाई समाज ने उसका बहिष्कार कराया। और मैं तो इस बहन गांव से भी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ऐसे नीच आदमी का आप भी बहिष्कार करो, जल्द से जल्द करो। अच्छा संदीप नु बता, तू आया है भाई, तने जिस ते जो भी संदेश पहुंचाना था वो हमारा चैनल तक तू पहुंचाने लग रहा है। आज आने का मेन रीजन क्या है तेरा? देखिए मैं आपने बताऊं, आपने एक बात कही है मेरे पत्रकार साथी, आपके चैनल से मैंने किसी को संदेश संदेश होता है फोन द्वारा एक व्यक्ति को, मैं संदेश समाज को दे रहा हूँ। मैं पता है आप लच्छीराम को ना कुछ बताना चाहते हो। लच्छीराम को नहीं, मैं उस बहन गांव को बताना। अरे उस जलील आदमी को क्या बताऊंगा मैं, उस जलील आदमी के आगे तो मैंने काफी बार इतनी रिकॉर्डिंग है। एक बार आपने ना विक्रम भाई साहब को बाइट दी थी, और तो आपने बोला था लच्छीराम जो है ना वो बहुत बड़ी आदमी है, उससे मेरी बात हो गई है और वो रेनू को वो छोड़ने के लिए आ रहा है आपके पास। देखिए वो पंचायत का मामला था, मैंने विक्रम भाई साहब को बिल्कुल अपनी वाइट दी थी, और उसके अंदर मैंने लच्छीराम का सराहनीय कदम बताया था वो, और मैंने उस लच्छीराम को सराहनीय बात करी थी। लेकिन वो लच्छीराम पता है कल मेरे सरपंच के सामने क्या बोला, बोला यह खतरा ही घंटी है। अरे मैं आपको बोलेगा? हाँ मेरे तो बोला, अरे आप इधर खतरा में पैदा हुए, खतरा में रहेंगे लच्छीराम, आज तू ताऊ कहने के लायक नहीं है, तू वो जलील आदमी हो चुका है जो समाज की, अरे मन्नत एक वो करिए रे, तू तो समाज के अंदर गंदगिया गंदगिया फैला। इसकी सारी टोटल रिश्तेदारी इकट्ठी करूंगा भाई, समाज को मैं पूरा इकट्ठा अपने बरादरी को बहन गांव के अंदर लाऊंगा, और बहन गांव से हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूँ, और सरपंच साहब से भी यही हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप मुझे समय दीजिए, मैं इसका पूरा मुखौटा, इस लच्छीराम के पूरे परिवार का मुखौटा उतारूंगा। मैं देखिए वहां से कम भी 20 या 25 व्यक्तियों से बात करता हूँ, और वो सत्य ही बात लेता हूँ। लच्छीराम बिल्कुल जलील आदमी है, महाए झूठा आदमी है, घर में तीनों प्राणी तीनों के तीनों फ्रॉड आदमी है। लच्छीराम ये बोला जी अपना आप आई है, लच्छीराम के लड़के की बहू परवीन है उसकी घरवाली, और लच्छीराम गांव समर गोपालपुर में गए, मैं पहले भी मीडिया के सामने लाया हूं और आज फिर कह रहा हूं, ये कह रहे अपने आप आई है, रेनू को उस लच्छीराम का लड़का लेके गया है हांसी से। अरे मैं तो मन्ना बता संदीप, तू क्या चाह है भाई के रेनू ने लेना चाहोगे तुम? अरे मेरे पत्रकार साथी आने को तो वो तैयार होगी थी, मैंने मीडिया के आगे दिखाया है, लेकिन तो फिर कह रह गया, फिर कह रह गया। सुनिए, मैं उस जलील आदमी को ये दिखा रहा हूँ जो कि समाज की कोई पंचायत होती। आज मैं कह रहा समाज मैंने किसी भी मेरे पर कोई भी समाज के अंदर मैंने कोई बात कही, मैं खरिया नहीं उतरा हूँ तो समाज मेरे को दोषी मानो। मैं आज भी समाज के सामने नतमस्तक हूँ। समाज आज कहे अक्तूरे नून अट, मैं इतने मेरे खर्चा लगा हुआ है कोर्टों कानून का, और समाज के अंदर जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा हूं मैं अकेला, मेरी जेल से भी ज्यादा बेहतर जिंदगी हो रही है मेरी, फिर भी मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। और लच्छीराम तू क्या कह रहा था कल, बेशरम आदमी, तेरे को एक और लफ्ज दे रहा हूं, मैं तेरा वो मुखौटा पूरा उतारूंगा जिस जो मुखौटा तूने पैर रखा है गांव के अंदर। तू सामाजिक आदमी बने बन रहा है, अरे तू समाज के अंदर बैठने के लायक नहीं है। तू अगर अच्छा व्यक्ति होता ना तो समाज की बात पे खड़ा होता। बैठने के लायक तो संदीप तू भी को नहीं रह रहा भाई। मैं बिल्कुल नहीं रह रहा भाई, मैं जलील हो रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ। छोड़ दे ना। एक बात सुनिए, कमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर बारी खूब कर रहे हैं। हाँ कमेंट बहुत सारे आए हैं। सुनिए मैं कमेंटों से नहीं घबराता, वो कमेंट आ रहे हैं ना वो आने वाले समय को ठीक करते जा रहे हैं, कमेंटों से नहीं डरता दोस्तों मैं, और भी ज्यादा दो। और ये कमेंट कौन कर रहे हैं पता है, ये कमेंट इन्हीं के रिलेटिव आदमी कर रहे हैं, जो सही आदमी वो मेरे पास कॉल कर रहे हैं। जो व्यक्ति मेरे को वो कर रहे हैं ना वो कमेंट नहीं, मेरे से सीधे फोन करके बात कर रहे हैं। आज इतने आदमी जुड़े हुए हैं मेरे से। कोई फोन नंबर बता सको आप जो आपका हक में कमेंट आई है? किसका? आपका हक में जो कमेंट आते हैं, कि आप बोल रहे हो ना कि मेरे पास फोन आते हैं। मैं दिल्ली के नंबर दूं?
मैं अपना नंबर दे देता हूँ भाई। चलो आप बोल रहे हो ना, कमेंट आते हैं, आपका नंबर बताओ एक बार। मैं अपना नंबर मीडिया के अंदर दे रहा हूँ दोस्तों, आज पहली बार, और मैंने कभी मना नहीं किया है। पत्रकार साथियों से ही नंबर जा रहे हैं मेरे, किसी किसी पत्रकार से मेरे नंबर, अच्छे व्यक्तियों के मेरे पास कॉल आ रही है। आज तक मेरे पास कोई गलत कॉल नहीं आई है भाई। वही कॉल आई है जो मेरे मेरे दर्द को जिसने देखा है, परखा है, जांचा है, वही। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आज स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आओगा। बहन गांव से आदरणीय सभी व्यक्तियों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, सही आदमी की पहचान करो जो आपके गांव को बदनाम कर रहा है, ये लच्छी राम, इसके ऊपर आप तुरंत एक्शन लो। देखो मैंने तो ले रखा जी, मन्ने तो जहां तक मन मिलेगी। नो बता दे संदीप, लास्ट बात बता दे तू, मतलब आज क्या रीजन है जो तू भाई ऑफिस पे आ गया? रीजन यही थी, कल उसने सरपंच के आगे ही झूठ बोली बहुत ज्यादा लच्छी राम ने। तो भाई ऐसे है मेरे पत्रकार साथी, मैं हमेशा, कोई मेरे पास सत्य होता है ना, मैं जब भी मीडिया के ऊपर आता हूँ, और ये मेरे पास आज एक लेटेस्ट सत्य था। मेरे पत्ते कई हैं दोस्तों आने वाली वीडियो में, और कानून और न्यायालय के अंदर मैं हूँ, प्रशासन के अंदर हूँ, और मीडिया के अंदर हूँ। मैं रेनू का आखिरी दम तक, जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी दोषियों को, मैं इतना पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। और लच्छीराम मेरे को गोली, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग सरपंच साहब को दी है, उन्होंने बोला माता हूँ तू मेरे तेरा छोड़ तो मेरे दांत तोड़वा दिए, तू मैंने गोली मारने की दे रहा। लच्छीराम ने मेरे को गोली मारने की धमकियां दी हैं, और मैं उस गोली की बाट देख रहा हूँ। जिस दिन मेरा मरवा देगा उस दिन मैं बहू बन जाएगी इसकी, और पांडा छूट जाएगा इसका। इसी के साथ साथियों, मेरे पास थोड़े समय की दिक्कत है, इसलिए बहुत बहुत पत्रकार साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा थोड़ा हाँ जो सत्य थी वो मैंने पब्लिक के सामने कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखे भाई संदीप के विचार आपने सुने हैं, आपने क्या लगा कमेंट बॉक्स में दियो। और ये मेरी पहली बाइट थी, वो भी विक्रम भाई साहब नहीं थे, तो मैंने बाइट लेनी पड़ी। इस भाई का दर्द सुनना पड़ा हमने, सत्य में हो जाते।